हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। झारखंड पुलिस भर्ती 2024 के बारे में बात करेंगे। टोटल 4,919 पद के लिए वैकेंसी आई हुई है। इसके लिए आयु सीमा क्या रहेगी, सिलेबस क्या रहेगा, योग्यता क्या और मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। बाय द वे मैं आपको बता दूं, सिलेबस की मैंने एक डेडिकेटेड अलग से वीडियो बना रखी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जिनको सिलेबस ही देखना है सिर्फ, वो उस डिस्क्रिप्शन वाले वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं उसे, और उससे आप जो है जानकारी ले सकते हैं। बाय द वे मैं आपको बता दूं, झारखंड पुलिस के रिटन एग्जाम यानी कि लिखित परीक्षा के लिए जो लोग भी परेशान हैं, तो उनके लिए मैं आपको बता दूं, जो भी झारखंड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, जहां से स्टैटिक्स जीके जैसे कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से सवाल जो पूछे गए हैं, नागरिक इतिहास, भूगोल से जो सवाल पूछे गए हैं, उनको आप जो एक बार रिवाइज करोगे तो आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। चाहे वो झारखंड सीजीएल का पेपर हो, पुराने कक्षपाल, झारखंड दरोगा, या फिर झारखंड में जो एग्जाम हुआ है पुलिस का, वो पेपर आप देख सकते हो। 70 रुपीज में आपको ये सारे पेपर अवेलेबल करा दिए जाएंगे। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लो, yourmithunsinh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हो। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @imithunsinh। यहाँ से आपको ईमेल आईडी और इंस्टा आईडी दिख रही होगी। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ पीडीएफ। जी हाँ, सीधे मैं आपको ऑफिशियल पीडीएफ की ओर लेकर चलता हूं। ये देखो, ये ऑफिशियल पीडीएफ रहा, और सबसे पहले हम लोग चलेंगे 1 की ओर। जी हाँ, यहां से मैं ना इस वीडियो में बिल्कुल धीरे धीरे सारी बातें समझाऊंगा। बाय द वे, किसी तरह का कोई भी आपका डाउट रहता हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को जरूर लिखिएगा, ताकि आपके डाउट को लिया जा सके और उसे सॉल्व किया जा सके। आगे बढ़े उससे पहले मैं आप लोगों से 3 सवाल पूछना चाहूंगा। आपको बस 3 सवाल का जवाब देना है। सबसे पहला सवाल आप लोगों के लिए देखिए, ये रहा। झारखंड में कुल कितने एमएलए को राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता है? पहला सवाल है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। दूसरा, झारखंड की जो 2 प्रमुख नदियां हैं उनके बारे में बताएं, और झारखंड में कुल कितने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं वो आप नीचे कमेंट करके इसके बारे में बताइएगा। वन्य जीव अभयारण्य जिसे कहा जाता है वर्ल्ड सेंचुरी को। देखिए, एग्जाम जो है आपका वो ऑनलाइन लिया जाएगा। वेबसाइट क्या है? www.jssc.nic.in पर आपको जाना है। एग्जाम फी 100 रुपए आपको ले लिया जाएगा। क्लियर हो गई बातें? अब देखिए, अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जैसे कि अनुसूचित जनजाति, जाति के लिए जो है एग्जाम फी 50 रुपए ही रखा गया है। स्थानीय निवासी के लिए जो है इस व्यवस्था पे मिलेगा, बाहर वाले के लिए ये व्यवस्था नहीं है। रांची में कुल पोस्ट है 76। यहां से आप देख पाओगे, मैं आपको एक एक करके सारे जिले की भी जानकारी दूंगा। खूंटी से 86 है भर्ती। सिमडेगा से 103 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। गुमला में 102, और इसी तरह से हजारीबाग में 212 है, और कोडरमा में 42, और चतरा में 50 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। गिरिडीह में 452, और मुझे लगता है ये सबसे ज्यादा होना चाहिए। खैर, आगे हम लोग और चीजों को देखेंगे। रामगढ़ से 200, बोकारो से 136 वैकेंसी है, और धनबाद से 337, यहाँ भी बहुत सारी वैकेंसी है। पलामू में 44 वैकेंसी है, और पलामू के बाद जो है लातेहार, वहां पे 112 वैकेंसी देखने को मिलेगा। दुमका में 164 है, और जामताड़ा में 52 है। देवघर में आपको 343 वैकेंसी, यहाँ भी बहुत सारी वैकेंसीज है। इसी तरह से गोड्डा में 46 वैकेंसी है, साहिबगंज में 131, और पश्चिमी सिंहभूम में 322, यहाँ भी अच्छी खासी वैकेंसी है। सरायकेला खरसावा में 305, और जेएपीटीसी में 10 वैकेंसी है। रेल डीएनबी में 244, जेएफडब्ल्यूएस में 14, और सीटीसी में 52 वैकेंसी है। रेल जेएसआर में 254 वैकेंसी है। और बैकलॉग वैकेंसी के बारे में भी, जो एक्चुअली ये आपके काम का नहीं है, ये होमगार्ड वाले के लिए है, तो मैं इसे छोड़ देता हूं। ठीक है, अब देखिए कुछ और चीजों को हम लोग देख लेते हैं। यहां से आप देख लो, जो आपका पे स्केल होगा वो 21,700 रुपए से लेकर 69,100 रुपए तक दिया जाएगा। क्वालिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ 10th पास चाहिए। अगर आप 10वीं की परीक्षा पास कर चुके हो, आपका काम बन जाएगा। अब देखिए, अगर आपने कोई ओलंपिक वगैरह में कोई सेकेंड, फर्स्ट जो है, या फिर झारखंड ओलंपिक संघ के द्वारा जो आयोजित किया गया है, उसमें आपको जो है यहाँ पे कुछ बेनिफिट देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं आपके फिजिकल करैक्टरिस्टिक यानी कि शारीरिक माप के बारे में। अगर आप अनारक्षित वर्ग से आते हो, यानी कि जनरल कैटेगरी से आते हो, तो न्यूनतम 160 आपकी हाइट होनी चाहिए, और सीना आपका 81 होना चाहिए। अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए जो हाइट है वो 155, और सीना जो है 79 रखा गया है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग के लिए जो हाइट है वो 160, और सीना 81 रखा गया है। महिला के लिए जो हाइट रहने वाली है वो है 148, यानी कि 148 सेंटीमीटर अगर आपकी हाइट है तो काम आपका बन जाएगा, और सीना महिलाओं के लिए नहीं मापा जाएगा। अगर अभ्यर्थियों के शारीरिक बनावट में, जैसे
मुड़ा हुआ घुटना है, धनु पैर है या समतल पैर है, तो ऐसे में हियरिंग प्रॉब्लम है, नाइट ब्लाइंडनेस है, तो इस तरह से इन चीज़ों की जांच की जाएगी। अगर आप पॉजिटिव आते हो तो यहाँ पे आपको जो है थोड़ी बहुत दिक्कत का सामना, एक्चुअली थोड़ी नहीं, बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी। अगर आप अच्छे से सुन नहीं पा रहे हो, देख नहीं पा रहे हो, देन ये आपकी प्रॉब्लम होने वाली है। अगर मैं एज की बात करूं तो यहां से देखिए सभी वर्गों के लिए जो न्यूनतम सीमा है वो 18 साल रखी गई है। मैक्सिमम अगर आप जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हो तो 25 साल। अगर आप अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 और अनुसूची 2 से आते हो तो 27 साल आपकी एज रहने वाली है। महिला के लिए अनारक्षित, ईडब्ल्यूएस, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग को लेकर 28 साल। अगर आप अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति से आते हो तो 30 साल आपकी एज रखी गई है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए, आर्मी ऑफिसर के लिए जो है 5 साल की एज में आपको छूट देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए, आरक्षण का लाभ केवल झारखंड के निवासियों को ही मिलेगा और 2016 के बाद का आपका आवासीय प्रमाण पत्र और ईडब्ल्यूएस वगैरह जो है 1 साल पुराना होना चाहिए। तो इन चीजों का ध्यान में आप जो है रखोगे तभी आपका काम बनेगा। आगे देखिए, ऑनलाइन भरने के लिए अच्छे से देखें और अच्छे वाले कैफे में ही जाकर फॉर्म भरें। XYZ से जाकर फॉर्म मत भर लेना। आगे देखिए, अगर मैं डेट की बात करूं, इंपॉर्टेंट डेट की, तो देखिए रजिस्ट्रेशन करने और सूचना दर्ज करने का दिनांक 15 जनवरी से आप फॉर्म को भरोगे, 14 फरवरी तक आप इसे भर सकते हो। परीक्षा शुल्क भुगतान करने की जो आखिरी तिथि है वो है 16 फरवरी और फोटो वगैरह सिग्नेचर के लिए जो है 18/2/2024 तक रखा गया है इसकी डेट। अब देखिए, करेक्शन यानी कि किसी तरह की कोई गलती होती है तो आप 20 फरवरी से 22 फरवरी तक इसे क्या कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, ठीक कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। परीक्षा का भुगतान करने का जो परीक्षा का स्वरूप है वो देखिए कैसा रहेगा। शारीरिक दक्षता परीक्षण पहले होगा, फिर आपका मेडिकल लिया जाएगा और फिर रिटन एग्जाम यानी कि लिखित परीक्षा ली जाएगी। शारीरिक दक्षता के लिए के बाद जो है इंटरव्यू वगैरह, इंटरव्यू नहीं बट वो मेडिकल के लिए आपको ये बुलाएंगे। आगे देखिए, लिखित परीक्षा ऑफलाइन यानी कि OMR पर लिया जाएगा। अगर सपोज कर लो कि अलग अलग सिटी में एग्जाम होता है तो नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे लगा दिया जाएगा। याद रखिएगा, लिखित परीक्षा के उपरांत जो है प्रमाण पत्रों की जो है जांच की जाएगी यानी कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिया जाएगा। लिखित परीक्षा में देखिए 2 पेपर आपको देना है, पेपर 1 और पेपर 2। दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। पेपर 1 में अच्छा स्कोर करोगे तो उसके लिए अलग से अंक मिलेंगे, उसके बारे में अभी आगे PDF में दिया गया है, वो हम लोग पढ़कर देखेंगे। फिलहाल आप यहाँ हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, कुरमाली, खोट्ठा, नागपुरी, पंच परगनिया, उड़िया में से कोई एक विकल्प को चुन सकते हो। 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और हर प्रश्न के लिए आपको 3 अंक मिलेंगे, यानी कि टोटल कितने अंक हो गए पेपर 1 में 300। अगर आप नेगेटिव गलत उत्तर देते हो तो 1 अंक आपको माइनस देखने को मिलता है, तो इसका जो है आप खास ख्याल रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए पेपर 2 क्या रहने वाला है आपका। पेपर 2 देखिए, हाँ एक और बात, पेपर 1 में अगर आप 30 से कम लाते हो तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। पेपर 2 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हिंदी से ही सवाल पूछे जाएंगे, जिसमें कि देखिए हिंदी व्याकरण से सवाल रहेगा, पर मुहावरे से सवाल पूछे जाएंगे, वाक्यों को शुद्ध करने से सवाल पूछा जाएगा। देखिए पेपर 2 में 2 भाग है, 2 कैटेगरी है इसकी। एक तो पहला कैटेगरी जो भाग 1 है उसमें सिर्फ और सिर्फ आपसे हिंदी पूछी जाएगी। दूसरे पार्ट में देखिए आपसे समान ज्ञान और मैथमेटिक्स पूछा जाएगा। दूसरे भाग में 25 प्रश्न जीके के रहेंगे। देखिए इसमें करंट अफेयर्स को आप जो है इग्नोर मत करना, करंट अफेयर्स भी इसमें इंक्लूडेड है। अब बात करें, इसमें मैथमेटिक्स आपसे सवाल पूछ लिए जाएंगे, गणित से सवाल आपका यहाँ पे बनेगा। और जो यहाँ भी है देखिए, टोटल 600 अंकों की परीक्षा होगी, 300 पेपर 1 के लिए और 300 पेपर 2 के लिए, तो टोटल अंक 600 हो जाएंगे। और समय आपको जो है 2 घंटे का दिया जाएगा, दोनों पेपर के लिए 2-2 4 घंटे का वक्त दिया जाएगा। अब बात करते हैं फिजिकल की, तो देखिए पुरुषों के लिए 10 किलोमीटर को 60 मिनट में आपको कंप्लीट करना है। महिलाओं के लिए 5 किलोमीटर है, लेकिन समय 30 मिनट में आपको ये पूरा करना होगा। और इसके बाद जो है मेडिकल टेस्ट आपका लिया जाएगा, जिसमें नाइट ब्लाइंडनेस या फिर आपका जो है कलर ब्लाइंडनेस वगैरह मिलता है, या फिर हियरिंग प्रॉब्लम होता है, बोलने में कोई दिक्कत आती है, तो इस तरह से जो है आपका वहां पे मेडिकल टेस्ट किया जाएगा। एक और बात, अगर एग्जाम होने के बाद और नंबर वगैरह सबका सेम आ जाता है तो क्या किया जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में देखिए सबसे पहले आपका डेट ऑफ बर्थ चेक किया जाएगा, जो बड़ा होगा जॉब उसको मिलेगा। डेट ऑफ बर्थ यानी कि आपकी जन्म तिथि। इसके बाद भी अगर सपोज कर लो कि किसी का डेट ऑफ बर्थ भी सेम आ जाता है तो फिर क्लास 10th में जिसने ज़्यादा स्कोर किया है उसे जॉब दे दी जाएगी।
इसके अलावा इत्तेफाक होगा नहीं। पेपर 1 मैंने कहा था ना आपको, बाद में बताऊंगा। तो देखो पेपर 1 के लिए क्राइटेरिया है, अगर आप 30% एग्जैक्ट लाते हो कोई नंबर नहीं मिलेगा आपको, अगर 31 से 40% तो 1 अंक, 2 अंक मिलेगा आपको 41 से 50% लाने में, 51 से 60 के लिए 3, अगर 61 से 70% तो 4 नंबर, 71 से 80 तो 5 नंबर, 81 से 90 तो 6 अंक, और 91 से 100 तो 7 नंबर आपको दिया जाएगा। तो इसलिए पेपर 1 भी आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना पेपर 2। और ओवरऑल दोनों पत्रों में देखिए, यहां पे लिख दिया गया है दोनों पत्रों में, वेट मैं फिर से आपको दिखा दूंगा, वेट यहां से देखो, दोनों पेपर में प्राप्त अंकों के आधार पर एटलीस्ट आपको 40%, अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हो तो आपको जो है 40% लाना होगा। ईडब्ल्यूएस के लिए भी 40% रखा गया है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला के लिए 32, अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 के लिए 34, 2 के लिए 36.5, आदिम जनजाति से आते हो तो 30% आपको यहाँ पे दिया जाएगा। उसके बाद नियुक्ति वगैरह की जाएगी। बाय द वे मैंने सारी जानकारी आपको देने की पूरी कोशिश करी है। कोई भी अगर आपका डाउट रहता हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप जो है डाउट को पूछ सकते हो। वीडियो यहां तक देख लियो तो एक बार जय हिंद जरूर लिखिएगा और अपने जिले का नाम लिख दे। अगर आप गोड्डा, देवघर, जामताड़ा जहां से भी देख रहे हो वो नीचे कमेंट करके जरूर लिखें। वीडियो को यहां तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे। आप आगे बढ़ते रहें।